हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आपको शाक राइटिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमें मुख्यमंत्री को पढ़ना है। इसके पहले हम मंत्रिमंडल पढ़ चुके हैं और मध्य प्रदेश में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें हमने सीएम को मिलाकर आपके 23 कैबिनेट मंत्री लिखवा दिए थे और उनके विभाग लिखा दिए थे, किस किस विधानसभा सीट से वो चुनाव जीत कर आए वो भी हमने आपको दिखाई दिए थे। और इसके बाद हमें अब, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो हेड होता है या मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो मुख्यमंत्री पर ही केंद्रित है। तो आप हेडिंग डालेंगे मुख्यमंत्री। क्या डालोगे? मुख्यमंत्री। हम पूरे मुख्यमंत्री भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से, हम पूरे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे कि कब कौन सा बना, कितने बार बना, उसके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जैसे भोपाल गैस कांड किसके समय पर हुआ है ना, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सीएम कौन था। तो जो भी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, कौन सा मुख्यमंत्री कितने बार बना है, कौन सबसे कम समय के लिए बना है, ठीक है, ये सब हम मुख्यमंत्री बारे में पढ़ेंगे। अभी तो आप हेडिंग डाले मुख्यमंत्री। पहले हम ये तो पता करें सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में, और कौन नियुक्ति करता है, कौन शपथ दिलाता है, कितना कार्यकाल होता है, वेतन क्या होती है, योग्यता क्या होती है, इसके कार्य क्या है, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो आप लिखें अवस्थिति या स्थिति, या पहले तो आप पूरा यही लिख ले मुख्यमंत्री कहाँ है, तो मुख्यमंत्री भाग 6 में अवस्थित। ठीक, अब इसका उल्लेख कहाँ है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो अवस्थिति, या अवस्थिति भी इसकी हेडिंग डाल सकते हो। और आप लिखेंगे अनुच्छेद 163, और इस अनुच्छेद को हम तीसरी बार पढ़ने जा रहे हैं। पहली बार हमने राज्यपाल वाले में इसको पढ़ा था, जब राज्यपाल की हम आपको कार्य पढ़ा रहे थे। जब हम आपको मंत्रिमंडल पढ़ा रहे थे तब भी हमने 163 की चर्चा की थी, और आज मुख्यमंत्री पढ़ा रहे तब भी हम अनुच्छेद 163 का उल्लेख कर रहे हैं। इसमें क्या है आपको याद ही हो गया होगा, राज्यपाल अपने कार्यों में सहायता के लिए, राज्यपाल अपने कार्यों में सहायता के लिए एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती है। परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसके शीर्ष पर या जिसका प्रधान, दोनों भी लिख सकते हैं, जिसके ऑब्लिक में लिखेंगे आप, जिसके शीर्ष या ऑब्लिक प्रधान पर मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री इसको आप अंडरलाइन करेंगे, मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री का उल्लेख कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 163 में और भाग 6 में। तो इसको तो हम राज्यपाल के कार्यों में पढ़ चुके हैं, मंत्री परिषद की उपस्थिति में पढ़ चुके हैं और मुख्यमंत्री की उसमें पढ़ चुके हैं। अब हमें इसके बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल ही करता है, और उसके साथ एक चीज और देखी जाती है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको ही वो मुख्यमंत्री क्या करता है। जैसे 3-4 पार्टियां हैं, तो जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होंगे या जो दल बहुमत में होगा उसके ही हेड को क्या कर देगा, वो सीएम नियुक्त कर देगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखोगे, नियुक्ति। अगली हेडिंग नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो हेडिंग क्या डालोगे, नियुक्ति। क्या लिखोगे आप, नियुक्ति। क्या लिखोगे आप, नियुक्ति। नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के 1 में, और कौन करता है, तो इसके 2 पॉइंट्स पे लिखेंगे, 2 पे लिखेंगे आप, राज्यपाल द्वारा। पहले तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा, तो लिखेंगे आप राज्यपाल द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या लिखोगे आप, विधानसभा में
विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करता है या नियुक्ति करता है। तो ये हो गया नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 164 में क्या बोला गया है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। पर किसकी? तो विधानसभा में जो भी दल बहुमत में होगा उसके नेता को क्या करेगा, वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। यहाँ दो चीजें नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ दो चीजें नोट में लिखेंगे, नोट 1 और नोट 2। तो नोट 1 में लिखेंगे कि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति, मान लो 3 पार्टियां हैं और तीनों को ही स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तब राज्यपाल जिसके पास ज्यादा मेंबर्स होंगे या जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, सीटें ज्यादा होंगी, उसको ही आमंत्रित करेगा। तो यहाँ राज्यपाल का कौन सा अधिकार काम कर जाता है, यहाँ राज्यपाल की कौन सी शक्ति काम करती है, यहाँ राज्यपाल की स्वाविवेकाधिकार का यहाँ राज्यपाल क्या करता है, प्रयोग करता है। कब? जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना होता। क्लियर? तो क्या लिखोगे, विधानसभा में, जो नोट में लिखोगे आप, विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में ये जो तीर बना के भी लिख सकते हैं, राज्यपाल अपना स्वाविवेक शक्ति का या स्वाविवेक अधिकार की शक्ति का प्रयोग करता है, स्वाविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या करता है, स्वाविवेक अधिकार की शक्ति का प्रयोग करता है। और सामान्यतः क्या देखा जाता है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दें, प्रयोग तो करता है, पर कैसे करेगा, जिसको 2 सीट मिली है, नहीं, जिसके पास अधिक सीटें होंगी उसको, उस दल को क्या करेगा, राज्यपाल आमंत्रित करेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, जिस दल के पास अधिक सीटें होंगी, जिस दल के पास अधिक सीटें होंगी उसको ही आमंत्रित करेगा, उसको ही आमंत्रित करेगा। तो ये तो हो गया पहला। अब एक और आपको लिखना है नोट में कि यदि कोई भी सदस्य 6 माह तक, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी सीएम बन सकता है, परंतु शर्त यह है 6 माह के भीतर उसको विधानमंडल के या विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जब मल्टीपल ऑप्शंस में क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कोई व्यक्ति, नोट में आप ऊपर लिखेंगे, आप यहाँ मिटा दे रहे हैं, नोट में आप ऊपर दूसरा पॉइंट, पहला हो गया, दूसरा और लिखेंगे नोट में, क्या लिखोगे, नोट लिखा है, नोट का पहला, नोट का दूसरा, कोई व्यक्ति 6 माह तक विधानसभा के 6 माह के सदस्य ना होते हुए भी सीएम बन सकता है। नीचे तीर बनाएंगे, लिखेंगे किंतु या परंतु या किंतु 6 माह के भीतर उसे विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अब सदस्यता कैसे लेगा, चुनाव जीत कर ही आएगा। 6 महीने तक तो वो सीएम बन सकता है, इसके बाद उसको चुनाव लड़कर 6 महीने में आपको क्या बनना पड़ेगा, उसको एमएलए बनना होगा। तो ये 2 नोट आप यहाँ लिखेंगे, नियुक्ति के संबंध में पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री को जो शपथ है वो राज्यपाल ही दिलाता है। और
क्या शपथ दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसका अनुसूची 3 में भी क्या है? वर्णन है। तो आप दो चीजें या अगले हेडिंग लिखेंगे आप शपथ, उसमें दो चीजें आपको लिखना है। काय की शपथ दिलाता है, तो क्या लिखोगे आप हेडिंग में? शपथ। हेडिंग में लिखोगे आप शपथ, हेडिंग डालने आप शपथ। शपथ में लिखेंगे आप, शपथ में लिखेंगे अनुच्छेद, शपथ में लिखेंगे अनुच्छेद 164 के 3 में, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 164 के 3 में क्या है? शपथ। और शपथ कौन दिलाता है? वो लिखेंगे आप, क्या लिखोगे? राज्यपाल द्वारा। यही ब्रैकेट में लिखोगे आप राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। पहली शपथ दिलाते हैं पद की दिलाते हैं, दूसरी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। गोपनीयता, गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और ये जो वर्णन है इसको आप नोट में यहां लिख सकते हैं। अनुसूची, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में वर्णित है, अनुसूची 3 में वर्णित। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? शपथ हो गई। अब अगला लिखेंगे आप हेडिंग, क्या डालोगे? अगले लिखोगे आप योग्यता। मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो योग्यता में लिखेंगे अनुच्छेद 164 के 4। योग्यता में पहली योग्यता और दूसरी योग्यता। पहली योग्यता तो वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और विधानसभा में, विधानसभा में क्या हो? विधानसभा के, विधानमंडल के दोनों सदनों में या विधानमंडल का किसी भी एक सदन, किसी भी एक सदन का क्या हो? मेंबर हो। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद होती नहीं है तो वो बात खत्म है, यानी उसको विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और नहीं है तो भी बन सकता है, परंतु 6 महीने बाद उसको विधानसभा की क्या लेना पड़ेगी? सदस्यता लेनी होगी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप योग्यता में भारत का नागरिक क्या हो? भारत का, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा 25 वर्ष की, 25 वर्ष की, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। फिर भी अब मध्य प्रदेश में नहीं है तो फिर भी आप लिख लें विधानसभा का सदस्य हो। फिर भी अब अन्य राज्यों का पढ़ रहे हो मुख्यमंत्री, तब तो यही लिखना पड़ेगा विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। फिर भी आप यहाँ क्या लिखें? एमपी के संदर्भ में विधानसभा का सदस्य ना भी हो तब भी 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगी? उसको, उसको सदस्यता लेना होगा। फिर भी आप लिख रहे हैं विधानमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो, एक का सदस्य हो। ठीक, ये आपको क्या लिखना है? इसके, ये हो गई इसकी योग्यता। अब हमारा अगला बचता है वेतन। वेतन कितनी मिलती है? हम पिछली बार में बता चुके हैं आपको। वैसे मंत्रिमंडल में हम आपको मुख्यमंत्री की वेतन बता चुके हैं, कितनी है? 2,55,000। और राज्यपाल की कितनी वेतन है? 3.5 लाख। और हमने आपको होमवर्क दिया था कैबिनेट मंत्रियों की वेतन आप लोग ढूंढ कर रखेंगे, वो भी वर्तमान फैक्ट के साथ। तो अगला क्या लिखोगे आप? वेतन। और वेतन लिखोगे और वेतन के साथ ये भी बताओगे किस अनुच्छेद में वेतन का वर्णन है। तो अनुच्छेद 164(5) में वेतन की चर्चा है। और वेतन कितनी है सीएम की? वेतन है 2,55,000। ये हो गई आपकी सीएम की क्या वेतन हो गई है, 2,55,000। अगली आप हेड डालेंगे कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना? सामान्यतः तो 5 वर्ष रहता है, परंतु यदि विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार अल्पमत में आ जाए तो फिर क्या होता है? सरकार गिर जाती है। ठीक है, और विधानसभा में बहुमत समाप्ति हो जाए तब भी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे कार्यकाल। कार्यकाल आपने कई बार देखा होगा सरकार 5 साल नहीं चल पाती है, कई सरकारें 2.5 साल में, 2 साल में। यदि उन्हें बाहरी सपोर्ट लिया होता है, निर्दलीय होते हैं या तो क्या होते हैं, कई इस पार्टी में चले जाते हैं, उसके लिए दल बदल कानून भी फैलाया गया है। तो आप लिखोगे कार्यकाल कितना है इसका?
5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल। ब्रैकेट में लिख देना, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? विधानसभा में बहुमत रहा, या विधानसभा में बहुमत रहा, या हाँ ऐसा लिख सकते हैं आप, 5 वर्ष का कार्यकाल, ऐसा लिखो सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल, ब्रैकेट में विधानसभा में बहुमत रहा हो, विधानसभा में बहुमत रहे, विधानसभा में बहुमत रहे तब वो सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल होता है। और बहुमत ना हो तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। यानी विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर त्याग पत्र होता है। तो एक चीज और लिख लो आप, विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर, विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर त्यागपत्र देना पड़ता है, त्यागपत्र देना या समाप्ति पर त्यागपत्र देना होता है। जैसे अभी आपने देखा था, कांग्रेस जो पार्टी सरकार में थी उसके कई विधायक भाजपा में चले गए, अल्पमत में आई सरकार, और क्या हुआ? और सरकार गिर गई, तो त्यागपत्र देना होता है। अब यहाँ हमने पहला पॉइंट क्या लिखा? सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल लेता है, कब तक? यदि सरकार बहुमत में रहे तब। सरकार बहुमत में नहीं है तो कहेगा कार्यकाल। ठीक है, एक चीज आपको नोट में लिखना है, पहले आप इतना लिख लें। नोट में लिखना है आपको, सीएम अपना त्यागपत्र दे दे या सीएम की मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। यानी सीएम की या तो त्यागपत्र दे या सीएम की मृत्यु हो जाए तो पूरी जो मंत्रिपरिषद है, जो आज हमने भी लिखाई है पिछले वाले वीडियो में आपको, कैबिनेट मिनिस्टर, वो स्वतः ही क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा, अगला मंत्री को सबको बनाया जाएगा। तो अपना एक यहाँ कार्यकाल के बाद नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना है आपको? नोट लिखना है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट लिखें। सीएम के त्याग पत्र देने पर एक कंडीशन तो ये होगी, या उसकी मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, स्वतः भंग हो जाती है, स्वतः भंग हो जाती है, यानी फिर से मंत्री पद दिए जाएंगे सबको, हो जाती है, और नया सीएम बना जाएगा। तो जब तक या तो सीएम खुशी से अपना मतलब त्याग पत्र देता है कि अब हमें सीएम नहीं बनना है, तो उसकी मंत्रिपरिषद खत्म हो गई, या उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तब भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? खत्म। अगला इसमें बचा हुआ है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, वो क्या कौन कौन से उसको शक्तियां हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप, कार्य ऑब्जेक्ट शक्तियां। इसी को हम कार्य कहते हैं, इसी को हम शक्तियां कहते हैं। चाहो तो डाल दें आप शक्तियां ऑब्जेक्ट कार्य। फिर सीएम के क्या क्या कार्य है। तो पहला देखें, मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक संवाद का कार्य करता है। यानी मंत्रिपरिषद की जो भी निर्णय हुए हैं उनकी बात राज्यपाल को बताएगा, और राज्यपाल को यदि कोई जानकारी चाहिए है तो भी वो मुख्यमंत्री ही देगा। मतलब राज्यपाल से मिलने स्वतः जनरली मुख्यमंत्री जाता है, पूरा मंत्रिपरिषद नहीं जाता है राज्यपाल से मिलने, क्योंकि वो उसका क्या है? लीडर है। तो पहला लिखेंगे मुख्यमंत्री, आप शॉर्ट में चाहो तो सीएम भी लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में या बीच लिखो, मध्य लिखो, के मध्य संवाद का कार्य करता है। संवाद या संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, वो ज्यादा अच्छा। संवाद की
संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये हो गया पहला। दूसरा काम क्या है? सीएम राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है या सूचना देता है। तो दूसरा नंबर डालो। ये सब हम क्या लिखा रहे हैं? सीएम के कार्य। आप जैसा पढ़ रहे हैं, आप इतने कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो आप मेंस में भी आप कंफर्ट रहेंगे। क्या लिखोगे आप? सीएम राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के कार्यों के या मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना देता है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की, जो भी डिसीजंस हुए हैं, निर्णयों की सूचना देता है। मान लो उन्होंने कोई बिल बनाया, कोई विधेयक बना रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो वो सब जानकारी किसको देगा? राज्यपाल। कौन देगा? सीएम। अब मान लो राज्यपाल को ही जानकारी चाहिए, राज्यपाल ने लिखाया हुआ है कि राज्यपाल को यदि कोई प्रशासनिक संबंधी जानकारी चाहिए, वो भी कौन देने जाएगा? पूरा मंत्रिमंडल नहीं, केवल सीएम जाएगा। अगला लिखो आप, तीसरा लिखें। सीएम तीसरा लिखेंगे आप, राज्यपाल के द्वारा मांगी गई या प्रशासनिक संबंधी मांगी गई सूचना उपलब्ध कराता है। राज्यपाल के द्वारा मांगी गई सूचना सीएम उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या देखा आपने? सीएम जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य एक संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है, और जो भी मंत्रिपरिषदों ने निर्णय लिए हैं उसकी सूचना सीएम राज्यपाल को देने जाता है, और राज्यपाल को यदि कोई जानकारी मंगवाना है तो भी कौन देने जाएगा? तब भी आपका सीएम देने जाएगा। इसके बाद राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखना भी किसका काम है? सीएम का ही काम है। तो चौथा काम लिखेंगे, राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या लिखोगे? राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये होगा आपके कुछ कार्य। अब इसके अलावा कुछ कार्य और हैं, जैसे सीएम अपने मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। आपको पता है सीएम ही कहता है किसको कौन सा मंत्रालय देना है, राज्यपाल तो उस पर केवल एक दस्तखत डाल देता है। तो सीएम अपने मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। पांचवा कार्य लिखेंगे आप। पांचवा कार्य सीएम, इसको आप मुख्यमंत्री लिख सकते हैं। सीएम अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है। ठीक, एक कार्य तो उसका ये भी हो गया। सीएम अपने मंत्रिपरिषदों को सहयोग करता है, निर्देश देता है और नियंत्रण और मार्गदर्शन भी करता है। चाहो तो इसको आप लिख सकते हैं। एक और से इंपॉर्टेंट टू रहेगा, क्या है? सीएम राज्यपाल से सत्र का बुलाने का आह्वान के लिए कहता है कि सत्र बुलाया जाए, सत्रावसान किया जाए और सत्र भंग हो जाए। इस सब को सीएम ही राज्यपाल से कहता है। तो राज्यपाल से विधानमंडल में सत्र का आह्वान, सत्रावसान और भंग करने को कहता है, या भंग करने का क्या करता है? भंग करने के संबंध में सलाह देता है।
भंग करने के संबंध में सलाह देता है। सलाह देता का मतलब अब ये नहीं कह सकते हैं कि आदेश देता है, क्योंकि थोड़ा सा सामान्य भाषा का मतलब सलाह देता है, जबकि एक्चुअल मतलब क्या है, सीएम ही कहता है राज्यपाल से क्या विधानमंडल का सत्र बुलाया जाए, सत्रावसान मतलब सत्र चलाया जाए और अब सत्र को भंग कर दिया जाए, उसको अपन सलाह के रूप में लिखते हैं। ठीक है। और कुछ कार्य है, जैसे सीएम जो है राज्य का महाधिवक्ता हुआ, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हुआ, सदस्य हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हुआ, इन सब की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से सलाह लेता है या सलाह देता है या परामर्श देता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, बड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्या लिखोगे आप? सीएम, क्या लिखोगे आप? मुख्यमंत्री, जो सभी नंबर हो आपका लिख लेना। सीएम मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख अधिकारी, राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी, प्रमुख की जगह आप क्या लिख लो? महत्वपूर्ण अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी। कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी हैं? जैसे देखो, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग जैसे पदों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। क्या देता है? जैसे पदों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके सीएम के। और बाकी तो सीएम जो है वो मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल को सहयोग करता है, नियंत्रण करता है, निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है। तो ये भी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसको तो आप समझ गए ना। मुख्यमंत्री भाग 6 में है, अवस्थिति देखा जाए तो 163 में है, और नियुक्ति की बात की जाए तो 164 के 1 में है। राज्यपाल करता है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है। और इसके बाद हमने आपको शपथ बताई, 163 के 164 के 3 में है शपथ, पद और गोपनीयता की। इसके बाद आपको हमने क्या लिखाया? योग्यता बताई, योग्यता 164 के 4 में है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु कर चुका हो, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, वेतन बता दी, कार्यकाल हो गए, और ये कुछ कार्य हो गए। अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैसे मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन, दूसरा कौन, ठीक है ना। जो भी मुख्यमंत्रियों के बारे में, जैसे हमें राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक